Hello students, welcome to my YouTube channel The Creator। स्टूडेंट्स, टेंसेज की सीरीज में आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि पास्ट में शुरू होता है और पास्ट में चल रहा होता है। उसी चीज़ को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं जो हम अपनी आँख से देखते हैं। पीछे कोई चीज़ हमने देखी और वो काम चल रहा था, तो उसी को जब हम प्रेजेंट में डिस्क्राइब करते हैं तो किस तरीके से हम उसको बताते हैं, वही पास्ट कंटिन्यूअस होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह एक पत्र लिख रहा था। मैंने कहीं जाकर के देखा कि कोई एक काम कर रहा है, उसको अब हमें बताना है, तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पिछली बात को डिस्क्राइब करना, यानी जो काम पीछे चल रहा था, पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में वो कंटिन्यू था, नाउ खत्म हो चुका है, अब वो खत्म हो चुका है काम। तो इसमें टेंसेस में निकलता क्या है, पहचान कैसे होती है, हम कैसे पहचान लेते हैं कि रहा था निकलता है, रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे वह एक पत्र लिख रहा था, मैं एक बुक पढ़ रहा था, अली सो रहा था, ट्रेन आ रही थी। तो इस तरीके से रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट में काम शुरू हुआ और पास्ट में कंटिन्यू था। उस चीज़ को हमें डिस्क्राइब करना है, उसे हमें बोलना है। तो हम किस तरीके से, वही पास्ट कंटिन्यूअस है जो पास्ट में कंटिन्यू रहे और अब वो खत्म हो चुका है, तो उसको हमें किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले सब्जेक्ट जान लेते हैं कि सब्जेक्ट्स कितने होते हैं। सब्जेक्ट्स ऑलरेडी दो तरह के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। तो दोनों सब्जेक्ट्स की हेल्पिंग वर्ब हर टेंस में अलग अलग होती है। इसी तरीके पास्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट या एक नेम। इसी तरीके से आई, यू, वी, दे या एक से ज्यादा नाम, ये अलग अलग कैटेगरी में रखे जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें एक एक्सेप्शन है पास्ट में। इसमें आप देखेंगे कि आई को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रखते हैं, यानी ही, शी, इट या एक नाम और साथ में आई, इनकी हेल्पिंग वर्ब एक होती है, और यू, वी, दे या एक से ज्यादा नाम जो होते हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब अलग होती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और किस तरीके से इसकी रूलिंग है, सबसे पहले उसको देखते हैं। लेट्स लुक एट द बोर्ड। देखें, ही, शी, इट, आई, ये देखिए आई, ही, शी, इट, आई या सिंगुलर नेम, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स हम वॉज लगाते हैं, वॉज। अब इसको हम पूरा समझाते हैं कि किस तरीके से इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ही, शी, इट, आई या सिंगुलर नेम है, तो इसके साथ वॉज सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद वॉज के बाद वर्ब, और वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे या प्लूरल नेम्स एक से ज्यादा नाम है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट कुछ भी लिख देंगे, यू, वी, दे, प्लूरल, जो भी सब्जेक्ट आपको बोलना है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब वर लगाते हैं। ही, शी, इट, आई सिंगुलर नेम के साथ वॉज लगाएंगे, और यू, वी, दे प्लूरल नेम्स के साथ स्टूडेंट्स वर का यूज करेंगे। बाकी उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सेम यही यू, वी, दे या प्लूरल नेम्स के साथ करते हैं, वर लगाते हैं, उसके बाद वर्ब के बाद बाकी का सेंटेंस उसी तरह रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी ऐड करेंगे, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है उसको लगा देंगे। नाउ टेक ए लुक। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस, पहले हम पॉजिटिव समझते हैं कि किस तरीके से ये ट्रांसलेट करे जाते हैं। वह एक पत्र लिख रहा था, वह एक पत्र लिख रहा था। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना है, पॉजिटिव सेंटेंस है, हमें सब्जेक्ट बोलना है वह, तो हमने बोल दिया ही। देखिए ही, अब ही के बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद पहले हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब आता है, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज करते हैं, जो अभी मैंने बता दिया। तो ही वॉज
इसके फौरन बाद वर्ब में आईएनजी, जो भी वर्ब है उसमें आईएनजी लगाएंगे और आगे का सेंटेंस बनाएंगे। तो ही वॉज, अब वर्ब क्या है? लिख रहा। जो काम किया जाता है वही वर्ब होता है, तो लिख रहा वर्ब है, तो हमने लिख दिया ही वॉज राइटिंग। राइट मीन्स लिखना, राइट में आईएनजी लगा देंगे, ही वॉज राइटिंग। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र, तो एक पत्र, अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। इसी का स्टूडेंट्स अगर हमें निगेटिव में बोलना है, नहीं में बोलना है, तो हम इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे? मान लीजिए वह एक पत्र लिख रहा था, अब आपको कहना वह एक पत्र नहीं लिख रहा था, तो वह एक पत्र नहीं लिख रहा था, उसके लिए हम क्या करेंगे कि पूरा सेंटेंस उसी तरीके, सिर्फ नॉट को कहां पास एडजस्ट करना है उसको हमें समझना है, बाकी पूरा सेंटेंस वही है। देखें, ही वॉज, ही वॉज, ही वॉज, ही लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज लगा दिया। अब वॉज के फौरन बाद ही नॉट का यूज किया जाता है, तो वॉज के बाद नॉट लगा देंगे, ही वॉज नॉट। बाकी का रेस्ट ऑफ सेंटेंस वही है, राइटिंग अ लेटर, ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। पॉजिटिव में था ही वॉज राइटिंग अ लेटर, निगेटिव में हो गया ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। अब इसी का स्टूडेंट्स अगर आप स्पोकन इंग्लिश में बोल रहे हैं और कॉन्ट्रैक्शन बोलना है, तो ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर का कॉन्ट्रैक्शन, देखिए कॉन्ट्रैक्शन क्या बनेगा, ही और वॉज और नॉट को एक ही में ऐड कर देते हैं, वॉज नॉट। नॉट को जब वॉज के साथ ऐड करते हैं तो ये ओ हट जाता है, कैंसिल हो जाता है, और उसकी जगह अपोस्ट्रोफी लग जाता है और टी लगा, टी उसी तरह रहता है, तो वॉज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वॉजंट। तो लिख देंगे ही वॉजंट राइटिंग अ लेटर, वॉज नॉट विल बी चेंज इनटू वॉजंट, तो वॉज नॉट को हमें चेंज कर देना कॉन्ट्रैक्शन में, ही वॉजंट राइटिंग अ लेटर। अब देख लें, एक प्लूरल सब्जेक्ट का समझ लें, हम घर पर टीवी देख रहे थे, हम घर पर टीवी देख रहे थे, ये पास्ट में मैं बता रहा हूं कि जो काम मैं पहले कर रहा था, यानी हम लोग कर रहे थे, तो हम घर पर टीवी देख रहे थे। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस में हम, सब्जेक्ट क्या है? हम, तो क्या लिख दिया? वी, वी। अब वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वर आएगी, तो वर लगा देंगे, ही, वी, वर। हम घर पर टीवी देख रहे थे, वी वर लगा दिया। अब वर के फौरन बाद वर्ब आता है और वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं, तो काम क्या है यहाँ पास? वर्ब क्या है? देख रहे, तो देखने को, टीवी देखने को, मूवी देखने को बोलते हैं वॉच, वॉच में लगा देंगे आईएनजी, तो हो गया वॉचिंग। तो वी वर वॉचिंग, अब क्या? टीवी, वी वर वॉचिंग टीवी। घर पर, तो घर पर लास्ट में जो सेंटेंस लास्ट में बचता है उसको हम लास्ट में लिखते हैं, घर पर की होती है एट होम, एट पर के लिए लगाते हैं और घर के लिए होम, तो वी वर वॉचिंग टीवी एट होम। इसी का स्टूडेंट्स अगर आपको निगेटिव बोलना है कि हम घर पर टीवी नहीं देख रहे थे, इसी को निगेटिव करना है, तो नॉट को एडजस्ट करना, कहां पास आपको नॉट लगाएंगे? वी वर, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में, तो वर के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी का सेंटेंस वही रहेगा जो पॉजिटिव में था, वी वर नॉट वॉचिंग टीवी एट होम। पहले वाले में था वी वर वॉचिंग टीवी एट होम, निगेटिव में वी वर नॉट वॉचिंग टीवी एट होम। इसी का अगर कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस का, स्पोकन इंग्लिश में आपको कॉन्ट्रैक्शन बोलना है, तो वी और वर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वर्ंट, वर्ंट, वी वर्ंट वॉचिंग टीवी एट होम। आपको बोल देना वी वर्ंट वॉचिंग टीवी एट होम। क्वेश्चन, अब स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है? क्वेश्चन क्या होता है? जैसे कोई चीज हम, क्वेश्चन आपसे पूछते क्या, क्या पहले आ जाए, तो उसे क्वेश्चन बोलते हैं कि क्या तुम ये काम कर रहे थे, क्या अली सो रहा था। अब मैंने लिखा हुआ है क्या तुम रात को किताब पढ़ रहे थे, क्या, देखिए क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन है, क्या तुम रात को किताब पढ़ रहे थे। तो जब कभी भी क्वेश्चन आ जाए और क्या पहले निकलता है, तो क्या में पहले भी सेंटेंसेस में बहुत सारे बता चुका हूं आपको, जितने भी टेंस थे, कि हम ऑर्डर को चेंज करते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में चला जाता है, यानी ऑर्डर को चेंज करना, रिवर्स, यू हैव टू चेंज द ऑर्डर, सब्जेक्ट बाद में और हेल्पिंग वर्ब पहले। तो देखिए क्या तुम रात को पढ़ रहे थे, तो क्या
हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई पहले? वर। ये देखें वर, यू के साथ वर आता है तो वर को हमने पहले कर दिया और यू को बाद में कर दिया, तो वर यू। अब किताब पढ़ रहे थे, तो वर्ब क्या है? पढ़ना, तो रीड, रीड में आईएनजी। वर यू रीडिंग क्या चीज? बुक, रात को, एट नाइट। तो फिर एक बार समझे, सबसे पहले क्या? वर, उसके बाद यू, ऑर्डर को चेंज किया हमने, रिवर्स किया, सब्जेक्ट बाद में किया और हेल्पिंग वर्ब पहले किया। तो यू वर की जगह अगर होता तुम रात को टीवी देख रहे थे तो होता यू वर वॉचिंग, सॉरी तुम रात को किताब पढ़ रहे थे तो होता यू वर रीडिंग बुक एट नाइट। अब क्या तुम रात को किताब पढ़ रहे थे, तो यू वर की जगह हमने क्या कर दिया? वर यू, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, रीडिंग। अब बुक, किताब पढ़ रहे थे तो रीडिंग बुक, कब? रात को, रात को। ये रेस्ट ऑफ सेंटेंस जो बचता है उसको हम लास्ट में लिख देते हैं, तो रात को बोलते हैं एट नाइट। वर यू रीडिंग बुक एट नाइट। इसी का अगर निगेटिव हो और कॉन्ट्रैक्शन हो, यानी इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, क्वेश्चन भी है और निगेटिव भी है, यानी क्या तुम रात को किताब नहीं पढ़ रहे थे? अभी आपने बोला कि क्या तुम रात को किताब पढ़ रहे थे। अब इसी को अगर आप स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं क्या तुम रात को किताब नहीं पढ़ रहे थे, क्या भी लगा है और नहीं भी लगा है, तो हम वेरी इजी स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? वर्ब में नॉट को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाता है वर्ंट। बाकी का सेंटेंस पूरा उसी तरीके से बोल देते हैं। वर्ंट यू रीडिंग बुक एट नाइट, तो इसको हम किस तरह से बोल देते हैं? वर्ंट यू रीडिंग बुक एट नाइट, क्या तुम रात को किताब नहीं पढ़ रहे थे? वह कहाँ सो रहा था? स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन वर्ड का एक समझ लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड का, जब क्वेश्चन वर्ड आ जाए, क्वेश्चन वर्ड्स क्या है पहले भी सिखा चुका हूं मैं, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ मेनी, कब, हिंदी में कब, कहाँ, कैसे, कौन, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड वह कहाँ सो रहा था, देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया कहाँ, वह कहाँ सो रहा था। तो जब कभी भी क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो हम क्वेश्चन वर्ड को ही सबसे पहले लिखते हैं या स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं। तो कहाँ सो रहा था, सबसे पहले कहाँ, वेयर, हमने लिख दिया वेयर, देखें वेयर। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो अब यहां पर सब्जेक्ट को पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो हेल्पिंग वर्ब वह के साथ क्या आती है? वाज आती है, तो वेयर के बाद लिख दिया वाज, वेयर वाज। अब सब्जेक्ट लिखेंगे, वेयर वाज ही, और उसके बाद वर्ब, और वर्ब में आईएनजी। तो सो रहा था, सोने को स्लीप बोलते हैं, उसी में आईएनजी लगा देंगे। वेयर वाज ही स्लीपिंग, वह कहाँ सो रहा था। एक नेक्स्ट सेंटेंस देख लें, जब दो सेंटेंस एक साथ आ जाए, जैसे जब तुम आए मैं सो रहा था। देखिए इसमें स्टूडेंट्स कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक पास्ट सिंपल है, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इस तरह के सेंटेंसेस कब किस तरह से बनाए जाते हैं? जब तुम आए मैं सो रहा था, देखिए मैं सो रहा था, ये कंटिन्यूअस टेंस है, ये सॉरी मैं सो रहा था, ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो आई वॉज स्लीपिंग, सबसे पहले हमने इसी को बोल दिया, आई वॉज स्लीपिंग जब तुम आए, जब व्हेन तुम आए, यू और केम दूसरा वाला पास्ट सिंपल में बोला जाएगा। तो व्हेन यू केम, यानी कि आई वॉज स्लीपिंग, ये कंटिन्यूअस बन गया, आई के साथ वॉज और स्लीप में आईएनजी लगा दिया, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। व्हेन, जब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन, तुम आए पास्ट सिंपल है, तो यू और आए यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। ये मैं अभी लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूं कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम पास्ट सिंपल में यूज करते हैं। तो जब तुम आए, व्हेन यू केम, तो इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। और इसमें स्पेशली और कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, बाकी चीजें जो मैं पहले के कंटिन्यूअस में बता चुका हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कि स्टेटिव वर्ब में आईएनजी नहीं लगाया जाता, वही रूल इसमें भी यूज होता है। जैसे नो में आईएनजी लगाना तो हम नहीं लगा सकते। मैं जान रहा था, आई वॉज नोइंग, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, ये गलत है।
इसको नहीं बोलेंगे। या मैं समझ रहा था, आई वॉज अंडरस्टैंडिंग, ये भी नहीं बोलना है। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैंने पढ़ाया था कि स्टेटिव वर्ब को उस पे आईएनजी नहीं लगाना है, वही रूल इस पे भी लागू होता है। दोनों मिलते जुलते एक दूसरे से हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिर्फ उसमें रहा है होता है, इसमें रहा था। उसमें प्रेजेंट की बात करते हैं और इसमें पास्ट में जो काम किया हुआ होता है उसको बताते हैं कि ये मैं काम कर रहा था। बस, और कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।